गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मैट्रिक्स के जो वीवीआई लॉन्ग है उसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है यदि 3x + 2y बराबर -2 3 - 5 और है 2x + 3y = 2 3 4 0। कहता है बाबू x और y का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? x और y का। पहले क्या करो, किसी एक को बैलेंस करो, या तो x वाले को या तो y वाले को। समीकरण 1 × 2 तथा 2 × 3 हम x वाले को बैलेंस कर रहे हैं। 1 × 2 3 × 6x, ठीक है। 2 × 4y, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए तो -4 4 6 -10। यहाँ 2 में 3 से गुना कीजिए 6x 3 × 9y 6 9 4 × 12 0। इसको घटाइए बाबू, कट गया। 4y में 9y गया तो -5y। यहाँ -4 -4 में 6 घटाएंगे तो -10। यहाँ है 4 यहाँ 9 घटाएंगे तो -5। यहाँ है 6 यहाँ है 12 घटाएंगे तो -6। यहाँ है -10 यहाँ 0 घटाएंगे तो -10। यदि हमसे y के मान पूछा जाए, y के मान पूछा जाए कि y बराबर होता है, ये -5 गुना में है, उधर के भाग में जाएगा तो 5 दूनी के 10 5 एकम 5, ये कितना हो गया 6/5। ये कितना 5 दूनी के 10 2 हो जाएगा। सही है। इस y के मान को हम लोग कहाँ रखते हैं बाबू? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x + 2 y का मान कितना है भाई? 2 1 6/5 2 बराबर -2 2 3 -5। चलिए 3x 2 से गुना कीजिए 2 दूनी के 4 2 एकम 2 2 से गुना कीजिए 6 दूनी के 12/5 और 2 दूनी के 4 बराबर -2 2 3 -5। चलिए आइए x का मान निकालते हैं। यहाँ से देखिए भाई 3x बराबर हो जाएगा -2 2 3 -5 4 2 12/5 और 4। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर -2 में से 4 गया तो -6 2 में से 2 गया 0 3 में से 12/5 गया 5 किया के 15 में से 12 गया 3/5। ये -5 में से 4 गया तो -9। तो यहाँ x बराबर 3 गुना में 3 जाके भागा में 3 के 6 0 1/5 हो गया -3। चलिए x y निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि a बराबर 0 -10α/2 10α/2 0
तथा I दो कोटि का तत्समक आव्यूह है। आव्यूह हो तो कहते दिखाएं कि I प्लस ए बराबर I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमको प्रूफ करना है। आइए सबसे पहला चीज हम लोग मान लेते हैं, माना कि टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी। क्लियर? यह LHS वो है RHS। आइए LHS कितना लिखा है बाबू? I प्लस ए। बोलिए I का मान 1001। ए में टेन अल्फा बाई 2 है तो 1 माइनस टी 0। चलिए आइए, सही ना है? I प्लस ए के मान 0 ना हुआ, टेन अल्फा बाई 2 टी माने है तो 1 प्लस 0 होगा 1, 0 माइनस टी तो माइनस टी, 0 प्लस टी तो टी, 1 प्लस 0 तो 1। ये आ गया LHS। चलिए RHS में आइए, कितना लिखा हुआ है? I माइनस ए। I का मान 1001, ए का मान 0 माइनस टी 0, तो ये I माइनस ए इंटू कितना है बाबू? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सही है? यदि घटाइए इसमें घटाइए तो कितना आएगा? यदि हम 1 में 0 घटाते हैं तो आएगा 1, 0 में माइनस टी घटाएंगे तो आएगा प्लस टी, 0 में टी घटाएंगे तो माइनस टी, 1 में 0 घटाएंगे तो 1। ये कितना है बाबू? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर 10 के रूप में फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता होना चाहिए। होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है 10 के रूप में। ये लिखा हुआ है साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है 10 के रूप में 2 10 अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा का सूत्र होता है 10 के रूप में 2 10 अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा है, साइन अल्फा का सूत्र होगा 2 10 अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। दिखाई दे रहा है? कॉस अल्फा का सूत्र 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए आइए, तो 1 टी माइनस टी 1, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। टेन अल्फा बाई 2 को 1 टी दे रहे हैं, 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए देखिए कितना है हमारा, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो रो 2 कॉलम 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, टी में इससे गुना करेंगे 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहला रो दूसरा कॉलम माइनस 2t
बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे इसमें गुना करेंगे, टी एकम टी माइनस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम। अब क्या करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये माइनस टी से प्लस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आइएगा यहाँ कितना हो गया, 2t स्क्वायर में एगो टी स्क्वायर घट गया, बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस, यहाँ इससे में लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कट गया माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी हो गया माइनस टी क्यूब। यहाँ भी कितना लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से कितना हो गया, 2t में वो टी गया तो t प्लस टी क्यूब। यहाँ भी कितना एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, आ जाएगी कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ कितना था ब्रदर, यहाँ कितना था ब्रदर, गलती हो गया, माइनस 2t और 2t स्क्वायर में होगा, ये गलती हो गया, मल्टीप्लाई गलती हो गया, 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये से कट गया 1, दोनों में माइनस टी कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों में टी कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी कट गया 1, इससे कट गया, इससे कट गया, आगे हमारे पास 1 माइनस टी टी 1, आगे LHS बराबर RHS। चलिए आगे बढ़िए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आएंगे। तीसरा है, कहता है x का मान निकालें, 1x1, फिर कितना हुआ 1 2 15, फिर कितना हुआ 3 5 5, फिर कितना हुआ 2 1 2, और कितना हुआ 1 2x इक्वल टू O। कहता है x का मान याद करें। चलिए आइए भैया कैसे गुना होगा, रो टू कॉलम आया 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 2x प्लस 15, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 3 3 5x प्लस 5, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2 प्लस x प्लस 2, यहाँ कितना हो गया 1 2x बराबर O। बोलिए यहाँ कितना आया 15 1 16 प्लस 2x, 5 3 8 प्लस 5x, 2 2 4 प्लस x, 1 2x इक्वल टू O। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इससे 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 16 प्लस 2x, इससे 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 16 प्लस 10x, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x प्लस x स्क्वायर, इसका तो कितना हो जाएगा 0। चलिए 4x स्क्वायर जो कहते हैं 5x स्क्वायर, 10x और 2x, 10 2 12x, 16 16 32 इक्वल टू 0। 32 पचे कितना होता है बाबू, बाद में 10 160, 160 क्या गुणनखंड टूटेगा, 32 बचे 5 में से 1 160, 160 160, ठीक है ना। 1 x 1 1 2 15
3 5 5 2 1 2 1 2x बराबर O। मल्टीप्लाई किए 1 2x प्लस 15 3 5x प्लस 5 2 प्लस x प्लस 2 1 2x 16 प्लस 2x 8 प्लस 5x 4 प्लस x 16 प्लस 2x में x है तो 16 प्लस 2x 8 प्लस 5 2 से 8 होने के 16 5 में 10x ये हो गया 4x यहाँ गलती ना 4x प्लस x स्क्वायर ये कितना है भैया x स्क्वायर 10 4 14 14 2 16x और 16 16 यहाँ कितना हो गया 32 16 16 32 16 16 32 ठीक है x स्क्वायर 10 4 14 14 2 16 यहाँ 16 16 कितना है 32 32 32 गुणनखंड कैसे मिलेगा भैया 32 32 32 16 4 चौक 16 4 4 8 18 दूनी 36 यहाँ भी सही है 15 x 16 प्लस 2x 5 3 8 प्लस 5x 4 प्लस x 1 2x एक से मल्टीप्लाई कीजिए 16 प्लस 2x 8 में 16 प्लस 10x 4x प्लस x गुणनखंड नहीं टूटा है ना ये x बराबर माइनस बी माइनस 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 के बाद 256 माइनस 4ac ए के मान 1 सी के मान 32 बटे 2a ये कितना हुआ x बराबर माइनस 16 256 4 दूनी के 8 4 के 12 2 माइनस 16 में से 8 गया 8 4 में से 2 गया 2 और 2 में से गया 1 है ना 16 में से 8 गया 8 4 में से 2 गया 2 2 में से 1 गया 1 बटे 2 इसको सोल्व कर लीजिए और x का मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए चौथा हम क्या है कहता है यदि 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4 इंटू ए बराबर माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5 9 22 15 कहता है का मान याद करें। चलो भाई बोलो कई रो कितने कॉलम के भैया ये 2 रो है 3 रो है ना 3 गो रो है 2 कॉलम है ठीक है 3 रो 2 कॉलम इसमें 3 गुने 3 रो 3 कॉलम देखिए भैया ये कितने रो कितने कॉलम के होगा देखिए यहाँ 2 ये 2 गुने 3 कॉलम का होगा ये कितने कॉलम का होगा 2 गुने 3 इसे कॉलम की संख्या इसका रो की संख्या के बराबर इसका रो इसका कॉलम यहाँ होता है केवल 2 गुने 3 कॉलम का है। पहले मान लेते हैं भाई माना कि ए बराबर 2 रो होना चाहिए 3 कॉलम होना चाहिए ए बराबर ए बी सी डी ई एफ इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। चलिए आगे 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4 ए बी सी डी ई एफ बराबर कितना हो गया बाबू माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5 9 22 15 चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहला रो पहला कॉलम 2a माइनस डी पहला रो दूसरा कॉलम 2b माइनस सी पहला रो तीसरा कॉलम 2c माइनस एफ दूसरा रो पहला कॉलम तो ए बी सी फिर कितना होगा भाई माइनस 3a प्लस 4b माइनस 3b प्लस 4e माइनस 3c
प्लस 4f बराबर कितना आ गया बाबू? -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। चलिए आएगा दोनों बीच में मैट्रिक्स बराबर चुना है। यहाँ बोलिए a बराबर, तुलना कीजिए, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -5। फिर आइए यहाँ बोलिए इतना बराबर -1, 2a -d बराबर -1। a का मान 1 है, 2 - d बराबर -1, -1 + 2 -d बराबर 1। चलिए आगे बढ़िए, d बराबर फिर कितना है भैया? -1। अब आगे बढ़िए, यहाँ कितना है भाई? 2b - c, 2b - c बराबर -8। बोलिए b का मान -2, तो क्या -4 - c बराबर -8, तो -c बराबर -8 + 4 -4, e बराबर 4। अब देखिए क्या है भैया? 2c - f, यहाँ देखिए 2c - f, बोलिए 2c - f बराबर कितना है जी? -10। यहाँ बोलिए c का मान -5, -10 f 10, तो -f बराबर 20, f बराबर -20, सबका मान निकल गया जी। तो कितना है भैया? अतः a बराबर, पहले a b c d e f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर में क्या कहता है बाबू? यदि a बराबर 1 0 2 0 2 3 0 1 2 0 3 हो तो साबित करें कि क्यूब -6a² - 2y = O। आइए पहले निकालिए a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर के मतलब a × a। चलिए आगे बढ़िए, a × a, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। किसे मल्टीप्लाई होता है? किसे मतलब? रो टू कॉलम, एक काम 1 प्लस 0 गुने 0, 2 दूनी के 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो पहला कॉलम, फिर क्या होता है भैया? पहला रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो तीसरा कॉलम, 1 × 2 2, 2 बीच में प्लस के चिन्ह, 0 गुने 1 0, 3 दूनी के 6। चलिए आगे बढ़िए, पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, 0 गुने 1 0, 2 गुने 0 0, 2 का 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 0 गुने 0 0 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 0, 0 गुने 2 0 प्लस 2 का 2 प्लस 3, 2 का 2 0, 3 दूनी के 6, फिर गुना कीजिए, 2 गुने 0 0,
0 गुणे 2 0, 3 0 0, 2 दूनी के 4 प्लस 0 गुणे 1 0, 3 दिया के 9, 4 1 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये भी आया ए स्क्वायर। अब निकालते हैं एक क्यू में क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया 5 0 8 2 0 5 8 0 13 इंटू ए में कितना है भाई 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई हो, रो टू कॉलम 5 एकम 5 प्लस 0 गुणे 0 0, 8 दूनी के 16, 5 गुणे 0 0 प्लस 0 गुणे 2 0, 8 गुणे 0 0, 5 दूनी के 10, 0 गुणे 1 0, 8 तिया के 24, सही है। 2 एकम 2, 4 गुणे 0 0, 5 दूनी के 10 0, 4 दूनी के 8, ये बोलो 0, 2 दूनी के 4 प्लस 4 एकम 4, 5 दिया के 15, 8 एकम 8 0, 13 दूनी के 26, 8 में 0 0, 2 में 0 0 और प्लस 0, 8 दूनी के 16 0 और 33 के 39। चलिए एक क्यों निकल गया भैया। अब आइए आप LHS, चलिए आइए LHS में आते हैं। कितना LHS, एक क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2i। ए क्यू का वैल्यू कितना आया था भैया 16 5 21, 24 10 34, यहाँ 0 है, 24 10 34, यहाँ 2 है, 10 2 12, यहाँ 8 है, वहाँ 15 4 19 23 है, यहाँ कितना 34 है, यहाँ कितना है 0 है, यहाँ कितना है 39 6 45 10 55 है, माइनस 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर में 6 से गुना कीजिए, 6 से 6 5 के 30 0 8 4 48, 6 दूनी के 12, 6 4 24, 6 5 के 30, 8 4 48 0, 13 5 65 13 78। चलिए आगे बढ़िए, प्लस 7a, ए में 7 से गुना कीजिए, 7 एकम 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और माइनस 2i, आई में 2 से गुना कीजिए, 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए तो, प्लस पर देखिए तो माइनस 30 और माइनस 2 32, 21 7 28, 14 4 48, इसमें 21 7 28 है ना, अब प्लस 2 40, 34 4 48 0, यहाँ 12 0, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 14, कितना हो गया भाई 26। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, देख लीजिएगा, सब घटाने के बाद 0 0 आएगा, ये मिस्टेक हुआ होगा, बराबर ओ।